अभी भी कौन आ रहा है? ठीक है, सो चलिए कोऑर्डिनेटर क्या है? इट इज अ, पहला जवाब होना चाहिए इट इज अ पॉलीगॉन हैविंग रिसेंटली भी हम लोगों ने पॉलीगॉन चैप्टर पढ़ा है, तो वी कैन डिफाइन, यस वी कैन डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ दैट इज कोऑर्डिनेटर को हम लोग पॉलीगॉन के फॉर्म में डिसाइड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज अ पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स, और वी कैन से दैट, ठीक है, और बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर दिस वन? सो quadrilateral is a polygon having four straight sides for this one, this one, this one, this one, ठीक है, which are having a four sides or two diagonals and all that. हाँ वो चलिए ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, नाउ ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे और इसको डीप में लेके चलते हैं। अब डीप में लेके चलते हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगेन it is a simple closed rectilinear figure formed by joining four line ठीक है। ऐसे हम लोग बहुत सारे आंसर दे सकते हैं क्वाड्रिलेटरल को लेके, यानी एक ऐसा फिगर है जिसमें फोर साइड्स होते हैं, एक ऐसा पॉलीगॉन है जिससे फोर साइड्स होते हैं, एक ऐसा पॉलीगॉन है जिससे फोर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। क्या कह सकते हैं कि इट इज अ सिंपल क्लोज्ड रेक्टेंगुलर फिगर, बिकॉज़ पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन की तो डेफिनेशन ही होती है। सो वी कैन यूज दिस डेफिनेशन आल्सो फॉर दिस वन। तो ये इस तरह के आप बहुत सारे आंसर्स जो है दे सकते हैं। Clear this one? So I hope now you understand कि what do you understand by this quadrilateral? Quadrilateral word का जो मतलब था वो हमें समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, quadrilateral draw करते हैं, then try to understand what are the basic components of this quadrilateral. Quadrilateral की कुछ बेसिक चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो देखिए quadrilateral कैसा होता है। अब एक quadrilateral क्या है? फोर साइडेड फिगर। कैसा भी हो सकता है, A, B, C and D। ठीक है, now this AB, BC, CD and DA. Now these are the four line segments, AB, BC, CD, DA. These are the four line segments, and these line segments are said to be, that is the four sides of a quadrilateral. So a quadrilateral has क्या क्या है? नंबर वन, फोर साइड्स। ठीक है, इट हैज फोर साइड्स। नाउ the meeting point of the two line segments are said to be a vertex. So the A, B, C and D are the four vertex. So a quadrilateral has four vertex. The vertices being four vertices. Clear? Understand this one? Now the meeting point of, that is at the point of at the vertex, the two line segments are forming an angle. They are inclined with each other and forming an angle. So there are the four angles. There are the four angles at the four corners. So these are said to be a, it has four interior angles. Understand? It has four interior angles also. चलिए ठीक है, फोर इंटीरियर एंगल्स हो गया, फोर साइड वर्टिसेस हो गए, सारी चीजें। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। हम लोगों ने एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल्स की बात की थी लास्ट क्लास में। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडजेसेंट साइड्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडजेसेंट एंगल्स, क्या होते हैं? सो मैंने टॉक अबाउट हियर वी आर हैविंग अ फोर लाइन सेगमेंट।
So out of these four, now AB and BC, what will be the relation between the AB, BC, BC, CD, CD, DA, DA and AB? क्या इनके बीच में कोई relation है? Yes, there are the four pairs of adjacent sides. हमारे पास चार एडजेसेंट साइड का पेयर होता है, जैसे ठीक है ना, देयर आर द फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, दैट इज AB BC इज वन पेयर, BC CD सेकंड पेयर, CD DA इज द थर्ड पेयर, DA एंड AB इज अ फोर्थ पेयर. सो वी आर हैविंग अ फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. क्लियर? नाउ इन द सेम मैनर वी आर आल्सो हैविंग the adjacent, that is the quadrilateral has four pair of adjacent angles. ठीक है, एडजेसेंट एंगल, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये. क्यों एडजेसेंट है? बिकॉज़ both the angles are having common arc AB, so therefore angle A and angle B are adjacent angle. ठीक है, similarly B and C they are having common arc BC, therefore these two are also adjacent angles. Now similarly this one CD, so again they are having CD as a common arc, so therefore these two are also adjacent one. Similarly अगर we talk about again we are having the same, so we can also clear, understand this one. So this is the way how we are going to understand, that is the quadrilateral So now this one is clear to all of you. See, it has a four pairs of adjacent angle, it has a four pair of adjacent sides. Now next one, it has a two pairs of opposite sides, two pairs of opposite sides. अभी opposite sides क्या चीज होते हैं, दिख रहा है सभी को? Is that clear to all of you? So it has a four pair of that is two pairs of adjacent opposite sides. So opposite sides क्या होते हैं? Those who are not having common arms will be there, common endpoints will be there. So AB and CD. Now AB and CD, these are the endpoints of CD, these are the endpoints of AB, and they are not common. That's why these are said to be opposite sides. Similarly, AD and BC are also opposite sides. तो ये इसका opposite side है और ये इसका opposite side है, ठीक है ना? तो ये एक चीज हमको मिलता है कि there are the two pair of opposite sides. Same way we are having a two pair of opposite angles. ठीक है, तो a quadrilateral has a four, that is a two pair of adjacent angles. Now what do you mean by adjacent angles? हम लोगों ने पढ़ा होगा, adjacent बोल रहा हूँ, opposite angle. Opposite angles क्या होते हैं? That is a two angles having no arm common. Two angles having no arm common. हमने उस दिन बताया था कि अगर दो opposite angle, किस angle को हम opposite angle बोलते हैं? दो angle जिनके बीच में कोई भी arm common ना हो, they are said to be a opposite angles. So we are having two opposite angles, that is a pair A and C, B and D. So there are the two pair of opposite angles. Last thing हम लोगों ने बात की थी, that is diagonals की. Diagonals की बात की थी कि what are diagonals? Diagonals क्या चीज हैं? ठीक है, तो diagonals are what? Is there any problem to anyone? किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो बोल सकता है. Anyone having a doubt? If
जितनी सारी चीजें हमने लिखी है रिगार्डिंग दिस वन, तो किसी को कोई चीज समझ में ना आया हो, एडजेसेंट क्या है, अपोजिट क्या है, ठीक है। अभी हम लास्ट बताने जा रहे हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द डायगोनल्स। डायगोनल्स हमने आपको बताया था कि डायगोनल्स आर व्हाट, दीस आर द लाइन सेगमेंट। Diagonals are also a line segment. Now, which type of line segments are said to be a diagonals? So, diagonals are those line segments which joins the non-common end points of adjacent sides. क्या कह सकते हैं? This is a line segment which joins the non-common. अब देखिए AB और BC ये दोनों adjacent sides हैं क्योंकि इनके बीच में common point है, that is B. लेकिन इनका non-common point कौन सा है? इसका A है और इसका क्या है? C. अगर आपका A और C को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो लाइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, दैट लाइन सेगमेंट इज सेड टू बी अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? इट इज अ डायगोनल। ठीक है, सो इट हैज टू डायगोनल। द डायगोनल इसके इट हैज टू डायगोनल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। Anyone having doubt? किसी के मन में और कोई सवाल उठ रहे हैं? Girls and boys, anyone can ask. देखिए ओनली दिस मच टर्म्स वी आर हैविंग, हमने 8 टर्म्स लिख दिए हुए हैं। यही सारे 8 टर्म्स जो है वो आपके इसमें क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों को पढ़ना था। सो आई होप आपको समझ में आया। इट हैज अ 4 साइड, इट हैज अ 4 वर्टिसेस, इट हैज अ 4 इंटीरियर एंगल्स, इट हैज अ 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, इट हैज अ 4 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल्स, it has a 2 pairs of opposite sides and 2 pair of opposite angle, and it has 2 diagonals। ठीक है ना, इसके डायगोनल्स भी 2 है। ये सारी चीजें सर डायगोनल अगेन, ओके, तो आई विल इसके बाद क्लास 10 की मैथ्स है, फिर 11 बजे खरीदेंगे, 11 बजे खाली, हाँ फिर 12 बजे केमिस्ट्री, 10 बजे खाली, 10 बजे मैथ्स है, 11 बजे फिर 12 बजे, 12 बजे क्या 1 बजे, 1 बजे नहीं, 1 बजे वाली आप करवा दीजिएगा, तब तक हम करवा देंगे, ठीक है। So now it is understandable to all of you? Yes, yes. You have a problem with that is a diagonal. This diagonal पढ़ने में क्या? Diagonal की definition आप देख सकते हो कि diagonal is a, ठीक है ना, diagonal का definition इसमें क्या दिया हुआ है? इसलिए दिया डायगोनल के इसलिए कहते हैं, डायगोनल का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, ठीक है। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट विच, सबसे बेस्ट जो है ये डेफिनेशन होगी, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द नॉन कॉमन end points of adjacent sides of a quadrilateral। Clear this one? Now quadrilateral में देखिए डेफिनेशन क्या होगी कि डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस, ठीक है, डायगोनल क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो कि ज्वाइन करता है, किसको ज्वाइन करता है? नॉन कॉमन एंड पॉइंट, नॉन कॉमन एंड पॉइंट को, किसके नॉन कॉमन एंड पॉइंट को? एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स के नॉन कॉमन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम लोग कहते हैं डायगोनल। अंडरस्टैंड? ऐसे बताना है आपको डायगोनल क्या है। देखिए अपने आप से आंसर करिए, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और अपने आप से आंसर करिए। व्हाट इज डायगोनल? सर डायगोनल इज सिंपली अ लाइन सेगमेंट। व्हिच लाइन सेगमेंट? सर व्हिच जॉइंस द नॉन कॉमन एंड पॉइंट्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। वो लाइन सेगमेंट जो कि क्या करती है? ज्वाइन करती है, किसको? नॉन कॉमन एंड पॉइंट्स को। किसके नॉन कॉमन एंड पॉइंट्स को? ज्वाइन द नॉन कॉमन एंड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड्स ऑफ
quadrilateral. Understand? Sir, please cite. Yes, you want to see? Yes. Didi, Didi. So, I hope Thank you, everything sir. is clear to all of you. Is there any doubt to anyone? और किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है? Please you can ask. क्योंकि कोऑर्डिनेटर चैप्टर आज खत्म भी हो जाएगा आई थिंक. Yes, we are having only one page. Then we have to start tomorrow. अभी tomorrow नहीं, कल तक हम और पढ़ाएंगे. So you can ask any problem if you have. ठीक है? Adjacent sides, adjacent angles, opposite side, opposite angle, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. हमने आपको समझाया भी था. फिर भी किसी के मन में सवाल है, प्लीज अभी पूछ लीजिएगा. क्लियर रखिएगा एकदम से. अब if you are not having any doubt, then I am going to continue with that is a angle sum property of a quadrilateral. ठीक है, हम quadrilateral का angle sum property पढ़ने जा रहे हैं. अगर आपको डाउट नहीं है तो ठीक है. So okay, so no one is having a doubt, so now I'm going to start angle sum property of a. Who is that? Sachin Yadav now joining. Thank you. Okay. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज आर एंगल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, इसको लिखना है आपको, नोट करना है. इफ यू आर मेकिंग योर क्लासरूम कॉपी, तो क्लासरूम कॉपी में ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा. ठीक है. सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ quadrilateral. ठीक है. अब एग्जाम क्योंकि ऑनलाइन होना है इसलिए बहुत बड़ा इशू नहीं है. इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. बट अगर ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, देन वी विल आस्क, है ना, क्वेश्चन क्या बनता है, स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral. ठीक है. अगर हम आपसे क्वेश्चन बनाते हैं तो वो ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, स्टेट एंड प्रूव. स्टेट एंड प्रूव का मतलब समझते हैं. फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, देन यू हैव टू प्रूव इट. ठीक है ना. पहले आपको इसका स्टेटमेंट बताना है कि व्हाट डज दिस एंगल सम प्रॉपर्टी सेज, वो कहता क्या है. ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, what is angle sum property of a quadrilateral. Then we have to try to understand what it says and how we are going to prove it. तो क्या कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी स्टेटमेंट. आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है. मे बी अगर हम ऑनलाइन में भी अगर हम लोगों ने जो है ये प्रूव किया, अगर हम लोग ऑनलाइन में भी क्या करते हैं, रिटर्न कराने की कोशिश करते हैं, देन यू हैव टू राइट इन दिस वे ओनली. अच्छा, एडजेसेंट एंगल. चलिए ठीक है, अभी हम इसमें ही आपको एडजेसेंट एंगल समझाएंगे. ठीक है. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम. स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ all the interior
angles of a quadrilateral is always 360 degree. ये दिख रहा है यहाँ पे, is always 360 degree. यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब इसके ऊपर क्या है, थ्योरम मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, और न्यूमेरिकल मिलेगा तो वी हैव टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन. सो कैसे प्रूव करना है, लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? इज एनीवन हैविंग डाउट विद दिस स्टेटमेंट? किसी को इस स्टेटमेंट में कोई डाउट लग रहा है? किसी को स्टेटमेंट समझ में नहीं आया? ठीक है प्राची, हमने आपका क्वेश्चन नोट किया हुआ है. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज एडजेसेंट साइड्स. ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? Okay, yes, so this is your statement, so that you have to remember. Now I am going to prove it. अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं. कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं. So now what is given in your diagram? सबसे पहले तो आपने क्वाड्रिलेटरल बनाना है. कैसा भी बना सकते हैं. Oh my God, अभी आ रहे हैं. Now what is given to you? A quadrilateral it is given a quadrilateral ABCD only. We have to do one construction. हमें construction क्या करना है? Join AC. ठीक है. Now to prove, हमें prove क्या करना है? That is angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 degree. Now we have to show this one. हमने ये prove करना. Clear? So how we are going to prove it? Let's see. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? So we can see ABC is a triangle. So in triangle ABC, angle 2 plus angle B plus angle 4. Oh God, who is that? ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ऑल्सो इन ट्राइंगल ACD, एंगल 1 प्लस एंगल D again angles and property of triangle. So when now this is the equation 1 and this is the equation number 2. On adding again on adding equation 1 and 2, when you add equation 1 and 2, no my dear, it is not 3/4 and it is not, we have given a name of this angle.
Okay, name of this angle. Okay, students, we will continue this class ना tomorrow. ठीक है, अभी थोड़ा सा ऑफिस में मीटिंग है एक, तो हम लोग जा रहे हैं. आई विल पुट दिस वीडियो. ठीक है, और इसको कल हम फिर से प्रूव करेंगे. ठीक है, और प्राची आपका क्वेश्चन रह गया है, टुमारो आई एम गोइंग टू प्रूव इट. ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप मुझको एक बार से रिकॉल करा दीजिएगा. अपर्णा, मेक योर अटेंडेंस. ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.